कैले हुई बरत लोर हुई झरत छछनत हुई परान माई मोरी रोवत हुई। कितना दर्द वाला गाना है। इसका म्यूजिक दर्द वाला होना चाहिए ना। इसका म्यूजिक है साहित्य यहाँ पे कोई परोस नहीं रहा है। सिर्फ इस पे फोकस है कि मैं क्या गाऊं जिससे मुझे व्यूज मिले और किस हद तक चले जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग प्रयास कर रहा हूं। मैंने जिनका अभी ये करा है ये भी बहुत प्रयास करते हैं। इनका नाम पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है, ये भी प्रयास करते हैं। मेरे रील बहुत ज्यादा वायरल होते हैं और मुझे लगता है भोजपुरी में मुझसे ज्यादा व्यूज किसी के नहीं आते हैं रील पे। अभी तक मैंने जितना भी काम किया है उसमें 1% अश्लीलता किसी ने खोज दिया तो मैं बंद कर दूंगा बनाना। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने छोड़ दिया है भोजपुरी को। प्रॉब्लम यहाँ है जो 30-40% लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो सुनते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है। तो फिर जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनका जजमेंट उतना ये नहीं है कि कौन सा सुनना चाहिए कौन सा नहीं सुनना चाहिए। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया के लोग आए हैं सबको प्रणाम है। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो एनर्जी लेस लग रही होगी, बट अपने तरफ से मैं ट्राई करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दूं और अपनी भी बात रखूं। तो गाने का ऐसा है कि गाने का मेरा एक और गाना आया था जो काफी लोगों ने पसंद किया था और लोगों ने सराहा था, जिसका नाम था दीवाना। फिर मेरे दोस्त हैं, मेरे प्रिय मित्र भाई जैसे कौशल किशोर जी जो कि बॉलीवुड में लिरिसिस्ट हैं, काफी बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए गाना लिखते हैं। तो हम लोगों में बात हुई तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोग अपने मिट्टी के लिए भी कुछ करें। मैं तो कर ही रहा हूँ, कौशल भाई हिंदी में ज्यादा मशगूल रहते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया कि महादेव के ऊपर कुछ करते हैं, महादेव के लिए गाना बनाते हैं और जैसा गाना बनना चाहिए वैसा गाना बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे गाने महादेव के ऊपर भोजपुरी में बन रहे हैं, जिसमें सिर्फ महादेव जी से गर्लफ्रेंड मांगा जाता है, बॉयफ्रेंड मांगा जाता है, बीवी मांगी जाती है, हस्बैंड मांगा जाता है और टेम्पू से बाबा धाम जाते हैं, बस यही गाने रहते हैं। महादेव के ऊपर मतलब महादेव के बारे में वर्णन ही नहीं रहता है गानों में। तो क्यों ना महादेव के बारे में वर्णन करते हुए गाना बनाया जाए। तो कौशल भाई से को मैंने सजेस्ट किया तो कौशल भाई ने गाना लिखा और गाना आप लोगों के सामने है, गाना आप लोगों ने सुना है और मुझे आशा है कि गाना कुछ अलग है। जो आप लोग सुनते आ रहे हैं लोगों के गाने उससे डिफरेंट है। तो हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे कि इस गाने के बारे में लोगों को बताया जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, देखें कि हमारी संस्कृति ये है, वो नहीं है कि गर्लफ्रेंड से जाके महादेव से जाके गर्लफ्रेंड मांगे और बॉयफ्रेंड मांगे। तो ये गाने लेकिन आपके रिलीज हुए पे चले नहीं, जो आप गर्लफ्रेंड वाले गाने कह रहे हैं वो ज्यादा चलते हैं, आपके चले। तो इस बात का अफसोस है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग देख नहीं रहे हैं। देखिए मेरा एक सोच है, हम दोनों का सोच है कि हम लोग गाने व्यूज के लिए नहीं बनाते हैं। गाने जैसे बनने चाहिए वैसे बनाना है। व्यूज के पीछे भागेंगे तो फिर वही गाने बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ऑडियंस भी 70-80% तो उसी टाइप के गाने पसंद करती है। लेकिन बदलाव फिर कैसे आएगा, फिर उसी व्यूज के पीछे भागेंगे। जैसा गाना बनना चाहिए वैसा हम लोगों ने बनाया है और व्यूज आना ना आना वो उतना मैटर नहीं करता है। मैटर करता है बट उतना नहीं करता है। ज्यादा मैटर ये करता है कि 10 लाख लोग सुने, 20 लाख लोग सुने, 30 लाख लोग सुने। लेकिन याद रखें कि ऐसा कोई है जो प्रयास कर रहा है भोजपुरी में कि कुछ बेहतर आए, जैसा जो हमारे घर के लोग सुन पाए, जो हम लोग बिहार से बाहर किसी को दिखा पाए कि ये हमारी भोजपुरी का गाना है, महादेव के ऊपर बना है। तो आपको नहीं लगता कि गाना थोड़ा विलंब रिलीज हुआ है, क्योंकि सावन जो है पीटने को है। अगर सावन के शुरुआत में गाना रिलीज होता तो अधिक व्यूज आ सकते थे या दर्शक अधिक प्यार। हाँ, ये थोड़ा हम लोगों को लेट हो गया क्योंकि हम लोगों की काफी व्यस्तता है। ये भी बॉलीवुड की कुछ फिल्में कर रहे हैं और मेरी तबीयत भी खराब थी और मैं भी बिजी था। मेरे भी और सारे गाने आने वाले हैं, बट देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि एक दिन के लिए गाना नहीं बनाते हम लोग। मैंने छठी में बुलाया गाना बनाया था बिहार के ऊपर, मेरा पहला भोजपुरी गाना था। आप लोग पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, लेकिन जिन्होंने सुना है वो बहुत अच्छा उनको फील होता है, क्योंकि उसमें हमारे कल्चर की बात है। पूरे छठ पूजा को डिस्क्राइब किया गया है उसमें। मैंने बिहार में पहले भी 1-2 बार मीडिया से बातचीत करते हुए बात बताई थी। तो हम व्यूज के लिए गाना नहीं बनाते हैं, हम टाइम देख के गाना नहीं बनाते हैं। सावन में ही गाना बना और सावन में ही रिलीज हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा पवित्र बात है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा व्यूज कैसे आएगा। जहाँ तक व्यूज की बात रही, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, हर आदमी यूट्यूब के बारे में जानता है कि यूट्यूब किस तरह से फंक्शन करती है। आज अगर मैं चाहूँ, मैं सक्षम हूँ, ये सक्षम है, हम 25-50 हज़ार रुपये डालेंगे, उस पर 10 लाख और व्यू आ जाएंगे, 10 लाख और व्यू आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
शोबाजी इरादा नहीं है। जिस इंसान के एक छोटे से रील पे 10-10, 20-20, 25-25 मिलियन व्यू आता है, उस आदमी के व्यू के लिए मुझे चिंता नहीं करना है, ना मुझे अपने गानों की चिंता करनी है। मेरे 20 गाने कम से कम 400 मिलियन से ऊपर है, तो मुझे उसका प्रेशर नहीं है। मेरा काम ये है, हमारा काम ये है कि हम ऐसा गाना बनाएं जो महादेव को पसंद आए। उद्देश्य ये है कि भोजपुरी भाषा जो आपकी रसातल में जा चुकी है, उसको थोड़ा सा हम उठा के ऊपर ले आए, जो कि इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले गाने से बाहर नहीं निकलेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एट द एंड तो मोटो आपका व्यूज है नहीं, लोग देखेंगे तभी तो प्रभावित होंगे। मैं बताता हूँ, लोग देखेंगे, वक्त के साथ देखेंगे। मुझे हड़बड़ी नहीं है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं कि मेरा गाना आज दुनिया सुन ले। छठी मियां बुलाए जिस दिन रिलीज हुआ था उस दिन 3000 व्यू था, जिस पर 6.7 मिलियन व्यू है, बिना 1 रुपया का ऐड लगाए हुए। धीरे धीरे लोग सुन रहे हैं। आज की डेट में सब 50,000 उस पर रील बना हुआ है, वो आम आदमी ने बनाया है, मैंने पैसा देके इन्फ्लुएंसर को नहीं बनाया है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम स्वच्छ काम करेंगे। गीता में लिखा हुआ है कि कर्म योगी बनो, तो हम उस तरह से काम कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं और हमको यकीन है कि वो चीज काम करती है। सिर्फ ये कि मैं पैसा देके 50 लोगों से रील बनवा के प्रमोट करा दूंगी, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ना आंटी का लक्ष्य है। ये बहुत ही सुंदर मन है इनका, और ये गाना बनने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं इनसे मिलने गया था घर, आंटी से ही मिलने गया था, भाई से तो मिलना पटना में हो जाता, और हम सब लोग बैठे थे, और इतना पवित्र मन है इन लोगों का और भाई का भी। तो ये कि सब लोगों का एक सम्मिलित प्रयास है कि भोजपुरी भाषा में केवल ऐसे गाने नहीं है, ऐसे भी गाने हैं। जब बात हो रही होगी, कहीं आप भी बिहारी हैं, शायद बिहारी होंगे, तो जब बात होगी कि भाई भोजपुरी में क्या होता है, भोजपुरी के गानों का, अच्छा थोड़ा हंसा जाए, थोड़ा मजाक किया जाए, थोड़ा लगाओ जरा वो लगाओ, जरा वो गाना लगाओ, तो ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं है। ना इनको बर्दाश्त है, ना इनको है, ना उनको है। हम सब लोग एक उद्देश्य के साथ बढ़े हैं, कर्म करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मेरे रील बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, और मुझे लगता है भोजपुरी में मुझसे ज्यादा व्यूज किसी के नहीं आते हैं रील पे। तो हमारा उद्देश्य ये था, हमारे पूरे रील अभी तक मैंने जितना भी काम किया है उसमें 1% अश्लीलता किसी ने खोज दिया तो मैं बंद कर दूंगा बनाना, नहीं मिलेगा मुझे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे व्यूज के पीछे भागना है, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं हमारे घरों में जो होता है, जो हमारी संस्कृति है, वो दिखाना है। और आज मैं टॉप पे हूँ। आज हमारा रील बंगाल में भी देखा जाता है, छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है, एमपी में भी देखा जाता है, कितना दिल्ली, बॉम्बे, जो दूसरे भाषा के लोग हैं जो भोजपुरी नहीं जानते हैं, वो भी हमारे रील्स देखते हैं। और बिहार के भी काफी लोग जो छोड़ चुके थे भोजपुरी को सुनना देखना, वो भी हमारा देखते हैं। जैसे कि भाई हैं, भाई भोजपुरी के ज्यादातर में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, क्योंकि वैसे हाँ, लेकिन देखा जाता है कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, उनका मैसेज आता है, उनके फैमिली से मैसेज आता है कि हम लोग देखना स्टार्ट किए हैं आपके लिए। तो हम लोग व्यूज के पीछे कभी और रहना भी नहीं चाहिए। साहित्य, आपको साहित्य बनाना है। हमारे गाने का म्यूजिक आप सुन लीजिए, वैसा म्यूजिक नहीं बना होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इंडिया के सारे टॉप लेवल के म्यूजिशियन ने म्यूजिक बजाया है उसमें। यहाँ 5000 में स्टूडियो में कंप्यूटर में बैठ के म्यूजिक नहीं बना है, लाइव बजाया है सारा। तो काम अगर दमदार हो, व्यूज ना आए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आएंगे। 10 लाख लोग सुनेंगे, लेकिन 10 लाख लोगों को याद रहेगा कि यही गाना मैंने सुना था, वो जाके सजेस्ट करेंगे 10 लाख अच्छे लोगों को। तो अच्छे लोग अगर जुड़ जाए, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने रील्स बनाने से स्टार्ट किया था, मुझे 1 साल हुआ है रील बनाना। बहुत सारे लोग लड़के लड़कियां रील बनाते हैं, लेकिन मेरा 1 साल में जितना ग्रोथ हो गया अच्छा काम करके, मैं नहीं देखता हूँ किसी का भी। मेरा 1 साल में, मेरे पास 4 व्हीलर है, 1 साल में सिर्फ यही काम करके, मैं दूसरा काम नहीं करता हूँ। तो सही लोगों को, सही ऑडियंस को, सही चीज करके आप अगर आगे बढ़ेंगे तो वो भी बहुत बड़ा ब्रॉड मार्केट है। 10,000, देखिए अब क्या होता है कि मेरा खुद का YouTube चैनल है, उस पे जितने मतलब $1 बनता है, आप सबको पता होगा, जितने कम व्यू पे मेरे $1 बनते हैं, बाकियों के नहीं बनते हैं। वैसे भी आती है। हाँ, इसलिए क्योंकि हमारा ऑडियंस पढ़ा लिखा है, उसका परचेजिंग पावर स्ट्रांग है। और ऐसा नहीं है, क्या होता है ना कि जो नदी का धारा है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। मतलब जब पढ़े लिखे लोग किसी चीज को एक्लेम, मतलब अच्छा बोल देते हैं यूज करके, तो फिर वो धीरे धीरे सब जगह फैलता है। जैसे राजनीति में भी होता है कि जब जैसे कोई भी पार्टी हो, जीत रही हो, तो शहरी वोट और शहरों का आंकड़ा जो होता है वही गांव तक जाता है। ऐसा ही धारा होता है कि लोग सुनते हैं सबकी बात, जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात सुना जाता है। तो मेरा टारगेट है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक पहुंच जाना, वो हम लोगों को सब जगह पहुंचा देंगे। माता जी से सवाल है, क्या किस तरीके से गाना
जैसा कि भाई बता रहे हैं कि आप ही का देन है कि ये गाना बना है, तो इस गाने के बारे में बनने के पीछे कहानी आप ही बता सकती है, बताइए। गाने के पीछे का यही कहानी है कि आए थे हमसे मिलने, जी। वही चर्चा हुआ कि एक गाना हम लोग सावन के महीने में बाबा पर करेंगे, तो वहीं से ये विचार आया मन में। उसके बाद ये बोले कि हम जाएंगे तुरंत लिखेंगे, और लिखे और हम लोग अपना एक्ट किए। हम लोग को एक्ट करना दर्शकों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि एक दिन हो चुके हैं, गाने के व्यूज नहीं है, सावन खत्म होने वाला है, दर्शकों से कुछ अपील करना चाहेंगे, साफ सुथरे भोजपुरी गानों को सुने। हाँ, यही अपील है कि अच्छे चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छे चीज को दर्शक आगे बढ़ाएंगे तभी ना अच्छाई फैलेगी समाज में। आप दोनों जो है वो पति पत्नी के रोल में हैं और रील्स में भी आप दोनों पति पत्नी के रोल में रहते हैं, लोग काफी पसंद करते हैं। असल जिंदगी में आप लोगों का रिलेशन क्या है, क्योंकि दर्शक जो है काफी इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो आप दोनों के बारे में बता दीजिए। और घरेलू मामलों में खासकर आपके रील्स काफी वायरल होते हैं और लोग जो देखते हैं काफी पसंद करते हैं, तो असल जिंदगी में क्या है आप दोनों का रिलेशन? मैं कंवारा हूँ और हम लोग पति पत्नी रियल वाले नहीं, हम लोग एक्ट करते हैं। और मेरे वीडियोज में 3-4 पत्नियां पहले भी आ चुकी हैं। तो मतलब 50% 60% लोगों को कंफ्यूजन नहीं है, 50% लोगों को है, बट हम लोग एक्ट करते हैं, एक्टिंग करते हैं। माँ मेरी रियल है। आपसे प्रश्न रहेगा, कैसा लगा इस गाने को बनाकर? बहुत ही अच्छा मतलब लगा, और ऐसा गाना भोजपुरी में पहली बार आया, तो इसको आगे बढ़ाएं, दर्शक देखें, और यही है कि अच्छी चीजों को अच्छा बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि ये ऐसा गाना पहली बार ऐसा बना है, ऐसे गाने भोजपुरी में पहले भी कई बार बने हैं, इस बार भी बने, लेकिन ऐसे गाने को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, वो गाने दब जा रहा है। इसे बढ़ा कैसे सकते हैं, इसको लेकर लोगों को देखिए, लोगों को चीज चाहिए कि नाचना भोले नाथ के गाना पे नाचना है। ये देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं बोलता हूँ। क्या है ना कि हमारा एक ऐसा ऑडियंस वर्ग हो गया है जिसको हर चीज में नाचने वाला गाना चाहिए। छठ का गाना है, उसमें इमोशन है लेकिन म्यूजिक में डुक 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 रहेगा। बहुत सारे गाने ऐसे, एक गाना था आप लोगों को ध्यान होगा, मतलब कितना ये लाइन है, इमोशनल लाइन है कि कैले होई बरत लोर होई झरत छछनत होई परान माई मोरी रोवत होई। कितना दर्द वाला गाना है, इसका म्यूजिक दर्द वाला होना चाहिए ना, इसका म्यूजिक है है यही है म्यूजिक कि माँ गाना है वो भी तो इमोशनल गाना है। हाँ, तो इमोशनल खराब रहता है और हाँ, बोलता है कि तो इसमें इमोशनल म्यूजिक है, म्यूजिक सुन के ही आपको इमोशन का पता चल जाएगा। तो साहित्य यहाँ पे कोई परोस नहीं रहा है, सिर्फ इस पे फोकस है कि मैं क्या गाऊं जिससे मुझे व्यूज मिले और किस हद तक चले जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग प्रयास कर रहा हूं, मैंने जिनका अभी ये करा है ये भी बहुत प्रयास करते हैं। इनका नाम पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है, ये भी प्रयास करते हैं, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी जी के साथ भी गाना आया था। ये सब लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ऑडियंस को समझना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने छोड़ दिया है भोजपुरी को। प्रॉब्लम यहाँ है, जो 30-40% लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो सुनते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है। तो फिर जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनका जजमेंट उतना ये नहीं है कि कौन सा सुनना चाहिए कौन सा नहीं सुनना चाहिए। तो पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा वापस अपने संस्कृति में और भोजपुरी बोलना पड़ेगा। आज पटना की, छपरा की या फिर कहीं भी टाउन की ये स्थिति है, किसी भी दुकान में चले जाइए आप, बोलने वाला जो दुकानदार है उसको भोजपुरी बोलने आता है, जो ग्राहक है उसको भोजपुरी बोलने आता है, लेकिन बात करेंगे हिंदी में। पूरा आप बंगाल में घूम के चले आइए, कहीं भी किसी भी रीजनल लैंग्वेज वाले स्टेट में आप जाके देखिए, लोग आपस में जो दो लोगों को बात करने आता है वो रीजनल लैंग्वेज, वो उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा बिहार है, यूपी है, ये पता नहीं कौन सा हवा बह रहा है। हिंदी बोलना कूल है, भोजपुरी बोलने से आप अनपढ़ साबित हो जाएंगे। ऐसा मेंटेलिटी है बहुत लोगों का। ये मेंटेलिटी हम लोग जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक भोजपुरी का उत्थान नहीं होगा। इस डूबते भोजपुरी को कैसे बचा सकते हैं? पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा, अपना दायित्व समझना पड़ेगा। मिट्टी छोड़ के भागने से नहीं होगा। पढ़े लिखे लोग यहाँ से चले जाते हैं दिल्ली, आके यहाँ पे दिल्लिया लैंग्वेज झाड़ते हैं। नहीं, यहाँ बेरोजगारी है तो लोग जाएगा ही, जाएं, लेकिन अपने मिट्टी को नहीं छोड़े। हम लोग माँ बाप को छोड़ के जाते हैं दिल्ली, माँ बाप को भूल जाते हैं, नहीं छोड़ते हैं। तो मिट्टी को कैसे भूल जाते हैं, अपने संस्कृति को कैसे भूल जाते हैं, अपने भाषा को कैसे भूल जाते हैं?
तो ये जिस गाने की हम लोग बात करना चाहेंगे, ये गाना दो लाइन अपनी आवाज में सुनाएंगे। देखिए आवाज तो नहीं, मैं गा नहीं पाऊंगा, मेरा भी गला खराब है, इनका भी गला मेरा तो तबीयत ही खराब है। सुन लीजिएगा, लेकिन जो उसकी लाइंस हैं, अगर गाना महादेव पे हो और गाना गंगा जल से शुरू हो तो उसका एक मायने बढ़ जाता है। अगर उस गाने में हम ये बात कहते हैं कि नाग है गले में और वस्त्र बाद छाल है, बस में जिसके सारी सृष्टि और तीनों काल है, तो आप उनकी विवेचना करते हो। आप कह रहे हो कि बहुत गाने बनते हैं, नहीं बनता है महादेव बुला जैसा गाना रोज रोज। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने, आप सुनाइए, मुझे लगेगा ना। एक गाना है मुकेश पांडे का महादेव की दीवाना, बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा है। मैं जो बात कह रहा हूँ, बात सुनिए। भगवान की विवेचना करना बहुत जरूरी है। इस तरह कई गाने हैं। ठीक है, आप मुझे प्लीज मुझे भेजिएगा, मैं जरूर सुनना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह के गाने हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। हमारे गाने का ये मतलब था कि इस तरह के गाने भोजपुरी में बन रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसे बढ़ावा नहीं मिल पा रहा। 4 गाने मुझे आप बताइए। आप मुझे एक गाना बताइए जिसमें तापा सवार ने म्यूजिक किया है। आप मुझे एक गाना बताइए जिसमें पारसनाथ ने फ्लूट बजाया। इन लोग को आप जानते हैं, लोग कैसे लोग हैं? ये लोग बहुत विद्वान और बहुत गुणी लोग हैं। ये लोग तक पहुंच नहीं पाते हैं लोग चाह के, बहुत हाथ जोड़ना पड़ता है इन लोगों के पास। बहुत ज्ञानी और गुणी लोग हैं। हम लोग वहां गए हैं, मेहनत किए, टाइम इसमें लगाया हम लोग को कि सर आप प्लीज इस गाने को बजाइए। और गाना सुन के, इससे पहले भी मैंने रामायण अध्याय गाना किया था, अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। उसमें 9 मिनट 22 सेकंड में पूरी रामायण लिखने की कोशिश की गई है, उसको आप सुनिएगा। उससे पहले छठी मैया बुला सुनिएगा, मुस्कुराएगा इंडिया सुनिएगा, जो मैंने कोविड में लिखा था, जो प्रधानमंत्री ने शेयर किया था। तो हम लोग एक प्लस काम करना चाहते हैं। जो लोग कर रहे हैं उनका स्वागत है, वो लोग करते रहे। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन कहना हम लोग का ये है कि आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग बात करके चले जाएंगे, प्रवचन की तरह कोई सुनेगा नहीं इसको। आपको भी फर्क डालना पड़ेगा, आपको भी फर्क डालना पड़ेगा। आप मेन स्तंभ है। देखिए आप लोग तो सब जान रहे हैं, बाहर भी जान रहे हैं, अंदर भी जान रहे हैं, लेकिन क्यों बार बार भोजपुरी का अपमान होता रहता है हर जगह पे? मैं तो देखता हूँ अपमान होते हैं, आपको दिखता है? बिल्कुल। तो वो नहीं होना चाहिए। हम अकेले करने वाले कोई यहाँ पे अवतार को पैदा नहीं हुए। हम लोग भी छोटे लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि माँ भोजपुरी भाषा हमारी माँ है। अगर किसी समाज से आप उसकी भाषा छीन लेंगे तो वो अपंग हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बचेगा। आज हमारी भाषा की जो इज्जत है, गरिमा नीचे की तरफ जा रही है, जो बहुत बुरी बात है। बहुत अच्छा मैथिली जी काम कर रही है, बहुत अच्छा गाना गाती हैं। शारदा जी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। कुछ गाने, बहुत सारे लोग थे, कुछ गाने बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर कांवड़ यात्रा पे कितने गाने हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार में छठी मैया के बाद सबसे बड़ा इमोशन क्या है? क्या कांवड़ यात्रा छोटा इमोशन है? पूरे भारत में कम से कम 30 करोड़ लोग हर साल धाम पे जाते हैं। एक गाना जो सिर्फ कांवड़ के बारे में बताए कि कांवड़ यात्रा क्या है, कितने गाने हैं? केवल डांस करने से नहीं होगा, सच्चाई पे आना पड़ेगा कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गंगा जल तो साथ लेके, हम बोल रहे हैं कि सच्चा दिल को साथ लेके गंगा जल जो हाथ लेके आया है दरबार, आज महादेव जी रखेंगे, लाज बनेगी हर बिगड़ी बात। तो ये जो थॉट है कि सिर्फ गंगा जल नहीं, सच्चा दिल भी सच्चा होना चाहिए। तो एक गाने में हम वो इमोशन परोस रहे हैं। आंटी की भी सोच इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आंटी ने मुझे अपने दिल की बात बताई, भाई ने बहुत सारी चीजें बताई, तो हमने सबने मिलकर प्रयास किया है। हमको ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ही एक हैं। और इस गाने का वीडियो हम लोग चाहते तो पार्क में 4 डांसर लेके और वीडियो शूट कर सकते थे। हम लोग 4 दिन दौड़े हैं पूरा, यहाँ से छपरा से जाके देवघर में शूट किए हैं लोग, रोड घूम के शूट किए हैं लोग। कोशिश सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कि मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, लेकिन किसी प्रोजेक्ट के पीछे लगना, उतना मेहनत करना, उतना समय देना, और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है, पैसे के मामले में नहीं है। उसका 5% भी, जितना पैसा लग गया इसके म्यूजिक में ही, उसका 5% भी रिकवर नहीं होगा, ये हम लोगों को पता था। लेकिन अपने मिट्टी के लिए किसी को तो पागल बनना पड़ेगा। सब कोई सिर्फ पैसा कमाने का जरिया कोई और है, मेरा भी जरिया कुछ और है। मैं गाने क्यों कर रहा हूँ? मैं खुद गाता भी नहीं हूँ। मैंने पिछला गाना किया था, उसमें 5 लाख रुपए खर्च किया था मैंने अपने जेब से। मैंने गाया भी नहीं था उसको, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब संगीत नहीं सीखा हूं तो मैं संगीत का अपमान क्यों करूंगा गा के, ऑटो ट्यून लगा के। मैंने एक सिंगर से गवाया जो सीखा हुआ था। इस बार भी मैं जिद करता तो मैं भी गा सकता था, लेकिन हमारा ये है कि हमारी मिट्टी को लोग तारीफ करें। और इवन जो सिंगर है वो भी बिहार का है, तो ये भी एंगल था कि हम जब बिहार पे गाना कर रहे हैं, महादेव पे गाना कर रहे हैं, तो वो जो लड़का है उसके पूर्वज लोग, सारे लोग उस मंदिर की सेवा किए हैं, बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है सेवा की, उससे वही संजोग बना। महादेव चाहते तो वही गए, हम चाहते तो कैलाश कैसे भी गाना गवा सकते थे, हम चाहते तो बड़े सिंगर को भी अप्रोच कर सकते हैं। भाई बोले कोई बात नहीं है, हमें ये नहीं देखना है कि हमको फायदा किससे होगा, हमको ये देखना है कि बिहार के लिए कैसे क्या भला हो सकता है। अगर हम कर रहे हैं तो एक नए लड़के को मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कोशिश है, नियत साफ है, बरकत ऊपर वाला देगा, मुझे लगता है। क्योंकि गाने पे बात हो रही है, आखिर का एक सवाल लेंगे, आखिर का एक सवाल।
जी बोलिए। बोलिए बोलिए। चूंकि गाने की बात हो रही है तो कितने दिनों का समय लगा था, कहाँ कहाँ शूटिंग हुई थी, और सभी लोग टीम के मेंबर देवघर गए थे? हाँ, सभी लोग देवघर गए थे और देवघर में हम लोग 3 से 4 दिन का स्टे था। फिर गाड़ी से यहाँ से गए, फिर वहाँ से आए और रुक रुक के सुल्तानगंज का सीन है इसमें। इसके वीडियो का आप बोल रहे हैं ना कि ऐसे बने हैं, ऐसा वीडियो नहीं बना है। मैं भी भोजपुरी देखता हूँ, मैं इसलिए देखता हूँ कुछ सुधार हो सके। ऐसा वीडियो नहीं बना है जो सुल्तानगंज में जाके और जल उठा रहा है उस नदी से, उस मंदिर में जाके जल ढार के और कांवड़ उठा के उस मंदिर में जा रहा है वहां तक। वो रोड, वो कांवड़ यात्रा नहीं बना है। और यही तो बनाना था हम लोगों को, और यही संस्कृति है। अब छठ भी अभी नेक्स्ट आने वाला है, इस पे भी हम लोग का फोकस है कि छठ जिस चीज के लिए होता है। एक छठ का गाना था 3-4 साल पहले आया था, शारदा सिन्हा जी ने गाया था। उसमें विदेश में रहते हैं हस्बैंड वाइफ, नितिन नीरा चंद्रा भैया ने बनाया था। वो गाना का इम्पैक्ट आपने देखा होगा। वो ऐसे गाने नहीं बनते थे। वो गाना 100 मिलियन से प्लस व्यू आया, स्टार्टिंग में नहीं था उस पर व्यू, बट आया। लेकिन साहित्य ओरिजिनल था तो लोगों को टच किया। करेक्ट। तो साहित्य के ऊपर जीना है। हम लोग साहित्य पे नहीं चल रहे हैं, साहित्य के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। हमेशा लहंगा और ये सब गाना साहित्य नहीं है। साहित्य का बात है कि हम पहाड़ों की बात करें। भोजपुरी में कितने गाने साहित्य में बनते हैं, जो बातें होती हैं डायरेक्ट होती हैं कि तू हमरा निमन लगेलू, तार थी चाल ऐसन बा वैसा। साहित्य बात का कि चांद से कितना गाना कंपैरिजन करने वाले बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। तो ये हम लोग को साहित्य जब हावी हो जाएगा, जैसे हिंदी में हावी होता है साहित्य। हिंदी के जितने गाने चलते हैं मैक्सिमम गाने में साहित्य है। आप जितने भी रोमांटिक सॉन्ग सुनिए उसमें साहित्य है। तो ये साहित्य यहाँ आना जरूरी है भोजपुरी में, तभी भोजपुरी को बड़ा समझा जाएगा। और भोजपुरी बहुत रिच लैंग्वेज है। बहुत। भोजपुरी इतनी रिच लैंग्वेज है कि 2 लाइन पे अगर आप भोजपुरी में प्यार से बोल दीजिए तो सामने वाला मोहित हो जाता है। जो दादी नानी की लैंग्वेज है, जो हमारी माँ बोलती है, हमारी बहन बोलती है, भाभी बोलती है, हमारे पापा मामा बोलते हैं, उस लैंग्वेज को रोड पे उतार दिया गया है। वहां से हम उसको घर में वापस लेके आएंगे, चाहे 1 दिन में आए, चाहे 100 दिन में आए, चाहे मेरे बाद 100 वंश लग जाए इसमें। लेकिन जब तक आएगा नहीं तब तक हम नहीं मानेंगे। हम कोशिश करते रहेंगे। भोजपुरी हमारे लिए माँ जैसी है, माँ है हमारी, उनको हमेशा सम्मान मिलना चाहिए।